हाय फ्रेंड, मैं रामाशीष। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीपीएड 4th सेम का ये चैप्टर्स है। तो हम इसके बारे में बेसिक्स से लॉन्ग आगे की तरफ डीप तक जाएंगे। तो हम आज बस उसके मीनिंग और डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसके डिफिनेशन क्या है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा वीडियो इस प्रकार है, शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। ये जो है ये बीपीएड, ठीक है, बीपीएड 4th सेम का है सिलेबस में। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स जो मीनिंग्स हैं, क्या मतलब है और डिफिनेशन है, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि किनेसियोलॉजी शारीरिक शिक्षा में क्रीड़ा क्षेत्र, जैसे कि जो भी हम गेम खेलते हैं उसके दौरान जो भी हम जितने भी लीवर प्रयोग करते हैं या फिर जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मतलब ये इसको अगर बोला जाए मोटा मोटी कैसे ऐसे नॉर्मली, तो शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा जैसे क्षेत्रों में जैव यांत्रिकी एक कठिन तथा महत्वपूर्ण विषय है। इसके ज्ञान के अभाव में खिलाड़ी अपने उच्च प्रदर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए शारीरिक शिक्षा में इसका ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसको अगर हम कहें कि शारीरिक शिक्षा में किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स जो है किसी भी स्टूडेंट या जो बिगिनर है या फिर जो खिलाड़ी है, तो उसका किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बारे में उसको ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि वो मान लीजिए अगर सर्विस कर रहा है, ठीक है, वॉलीबॉल में सर्विस कर रहा है, ठीक है, तो सर्विस करते समय उसको कौन सा लीवर कार्य कर रहा है, ठीक, और उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो उसके बॉडी पे किधर इफेक्ट डाल रहा है, कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, कितने वेग से वो फोर्स लगा रहा है। और जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल में हेडिंग हो गया या फिर कोई भी एक्टिविटी या किक करना हो गया, तो वो जानता रहेगा ना कि हाँ हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे, कम बल लगाकर अत्यधिक और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो इन सब के बारे में उसको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बेसिक तौर पे देखा जाए, जैसे कि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान क्या है, ठीक है, तो विज्ञान किसी वस्तु की व्यवस्थित और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जैसे कि ये साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो विज्ञान की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के, ठीक है, साइंटिया से हुआ है, ठीक है, ये लैटिन भाषा के साइंटिया से इसकी विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और अगर विज्ञान की और परिभाषा हम देखेंगे तो जैसे कि होता है वास्तव में जो ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध अध्ययन ये विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी धूप है और अचानक से बारिश आ गई, तो उसका प्रोसेस क्या है, कभी धूप थी तो मतलब क्यों और क्या कैसे परिवर्तन हुआ कि बारिश आ गई, तो इसका क्रमबद्ध जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो हो गया हमारा विज्ञान। या फिर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा आपस में संबंध ज्ञात करना या प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो विज्ञान था, इससे हमारा मतलब हमने बेसिक जान लिया विज्ञान के बारे में। और यदि एक खिलाड़ी को मतलब नियम के अनुसार उसको जाने और अनुकरण करे की गतिविधि को संपादित, और हम जान लेते हैं बायोमैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स क्या है, ठीक, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स एंड रिजल्ट ऑफ इट। मतलब जैव यांत्रिकी विज्ञान के अंतर्गत हम मानव शरीर के गतियों के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिन पर वो गतियाँ होती हैं। ठीक है,
जैसे बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स, ठीक है, फोर्स, इंटरनल फोर्स एंड रिजल्ट ऑफ इट। यही है कि हम एक्सटर्नल और हमारा इंटरनल फोर्स कितना लग रहा है, कौन से सिद्धांत इस पे कार्य करें। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि अगर मान लीजिए बैडमिंटन या फिर वॉलीबॉल में हम सर्विस करते हैं, या फिर वॉलीबॉल में हम सर्व करते हैं, ठीक है, या फिर स्मैश करते हैं वॉलीबॉल में, या फिर फुटबॉल हो गया, फुटबॉल में जब हम हेडिंग करते हैं, ठीक है, फुटबॉल में जब हेडिंग करते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी का पोजीशन क्या होता है, तो हमारी बॉडी के किस पार्ट से फोर्स जनरेट होता है और कौन सा लीवर कार्य करता है, ग्रेविटी हमारी बॉडी का किधर होता है ना, तो वे सब है, तो इसके बारे में जानकारी होती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो वही हमने बताया, गति के नियम हो गया, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ठीक, संतुलन और घर्षण हो गया, बल हो गया, ये सब इत्यादि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारा था बायोमैकेनिक्स। और बायोमैकेनिक्स दो प्रकार के होता है, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स दो प्रकार का होता है। बायोमैकेनिक्स जो होता है, एक काइनेटिक्स होता है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में हम मतलब इसके अध्ययन में मतलब बल का अध्ययन किया जाता है, जो किसी वस्तु को गतिमान बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें बल का अध्ययन किया जाता है, जो वस्तु को गतिमान बनाते हैं। और बेसिकली बस इतना ही जानते हैं काइनेमेटिक्स क्या आता है। तो काइनेमेटिक्स इसमें बल का अध्ययन किया जाता है। अगर किसी चीज़ मालिक, अगर ये बॉक्स है या फिर एक गेंद है, तो ये स्थिर पोजीशन में है, तो अगर इस पर बल लगाया जाएगा तभी यहाँ से ये तो हटेगी या फिर इसमें गति होगी। तो ये होता है कि मतलब बल लगा के, इसमें न्यूटन के गति के तीनों सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। किसी खेल के क्रिया को करते समय कितना बल लगता है, इसका मापन किया जाता है। जैसे कि जंप के समय कितना बल लगता है, ठीक है। अगर हम जंप कर रहे हैं, वॉलीबॉल में स्मैश मार रहे हैं, या फिर बैडमिंटन में मार रहे हैं, या फिर हेडिंग कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, ठीक है, थ्रोइंग करते समय कितना बल लग रहा है, या फिर वज़न उठाते समय, वेट लिफ्टिंग वज़न उठाते समय कितना बल लग रहा है, ये सब इसमें हमेशा बल का मतलब बल का ही प्रयोग होता है। ये काइनेमेटिक्स हो गया और काइनेटिक्स हो गया। और काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं, काइनेमेटिक्स होता है, इसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये खेल जैव यांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की गति का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और किनेमेटिक्स के उपयोग से होता है, और जिसमें कि दूरी, समय और त्वरण, वेग आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें हमारे जैसे कि जो ह्यूमन्स बीन है, जो मानव जाति है, उसमें उसके द्वारा जो गति की जाती है, जैसे कि किसी कार्य को करने में कितना समय लग गया, उसमें त्वरण कितना है किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति में, तो उन सब का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ के समय हम टेक ऑफ में कितना समय लग रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम ये लॉन्ग जंप का पीट बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड। तो यहाँ से व्यक्ति जो लैंड कर रहा है, तो ये टेक ऑफ लेते समय, टेक ऑफ के बीच का जो समय होता है ना, वो या फिर गुरुत्वाकर्षण बल को ठीक करने में, या फिर ऐसे शरीर का वेग क्या है, किस वेग से आगे जा रहा है, या फिर किसी चीज़ को हमारे किसी एक ये पत्थर है या फिर गेंद है,
इसको हमको यहाँ फेंकना है तो किस वेग से फेंक रहे हैं हम यहाँ, तो ये सब काइनेमेटिक्स में है, या फिर गति मतलब जो है ये है काइनेमेटिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम मैकेनिक्स के बारे में देख लेते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? यह वह भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें वस्तु की गति के संबंध में अध्ययन करते हैं जबकि उस पर कोई बल क्रियाशील हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग गेंद का उदाहरण लेते हैं, गेंद को यहाँ हम फेंकते हैं। ठीक है, तो वस्तु की इसमें गति कितनी है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु आई। ठीक है, तो किस स्पीड से आई, स्पीड क्या थी, यहाँ तक आई, और इस पर कौन सा बल कार्य किया। मतलब अगर हम फेंक रहे हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं तो किस बल से फेंके और इस पर कौन सा बल कार्य किया, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और एयर रेजिस्टेंस कार्य कर रहा है। तो ये कौन से फोर्स इसको, ये एयर रेजिस्टेंस हो गया जो इसको अवरोध प्राप्त करेगा। ठीक है, लेकिन ये अवरोध प्रतिरोध के विरुद्ध ये किस फोर्स से फेंका जा रहा है कि अपने ये टारगेट के पास पहुंच जा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि वस्तु की गति का अध्ययन भी करते हैं, और जबकि उस पर कौन सा बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। ये मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स जो होता है ना ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है डायनेमिक, और दूसरा होता है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है गतिशील अवस्था में। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लग रहा है, किसी गतिशील वस्तु के बारे में जानकारी निकाल लें, उसके गति के बारे में, फिर उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो ये डायनेमिक मतलब गति की अवस्था। और स्टैटिक्स यानी कि स्थिर अवस्था में किसी वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये हम थोड़ा सा स्थिर अवस्था को देख लेते हैं, ये लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। डायनेमिक आपको समझ में आया, और स्टैटिक्स, और ठीक है, डायनेमिक और स्टैटिक वन टू। अब क्या है, अब डायनेमिक भी दो प्रकार है। ठीक है, एक काइनेमेटिक्स होता है, काइनेटिक्स, और दूसरा काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है डायनेमिक्स भी। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स के बारे में जो बायोमैकेनिक्स बताया, इसमें काइनेमेटिक्स में क्या देखा जाता है, इसमें बल का अध्ययन किया जाता है कि वस्तु को कितना बल लग रहा है, कहाँ कैसे लगे, तो वो देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि उसमें क्या है, काइनेमेटिक्स में उपयोग होता है जिसमें कि दूरी कितना है, समय क्या लगा, त्वरण और वेग, और मान लीजिए किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो कौन सा कोण बन रहा है, ये सब का मूल्यांकन किया जाता है, ये काइनेमेटिक्स में। ठीक है, और अब देखते हैं हम आगे। अब देखेंगे हम किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी क्या है? किनेसियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मोमेंट या फिर मोशन। ठीक है, किनेसियोलॉजी इसको लिख लेंगे यहाँ पे। किनेसियोलॉजी इज द, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट लिख लें या फिर मोशन लिख लें। ठीक है, ये किनेसियोलॉजी जो है ह्यूमन में कौन से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये उसके स्टडी यानी कि उसके जानकारी कैसे निकालते हैं उसके बारे में है ये। कि मान लीजिए इसे क्या कहते हैं, इसे ये मतलब ये गति विज्ञान कहा जाता है, जिसमें कि मानव शरीर की गतियों का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में कौन कौन सी गति हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस उस गति के दौरान कौन कौन सी क्रियाएँ हैं, तो कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने जनरेट हो रहे हैं, उन सब के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसमें जो हमारा इसमें प्राणी या फिर जो हमारा शरीर है किस प्रकार बल पैदा करता है, शरीर को गति प्रदान करता है, मतलब फोर्स कैसे निकाल रहा है, ठीक है, फोर्स कैसे जनरेट कर रहा है, फिर गति कैसे आ रही है। गति मतलब अगर फोर्स निकाला, फोर्स हुआ हमारे शरीर, इससे हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी से फोर्स, बॉडी है, बॉडी का कोई एक ऑर्गन ले लीजिए, ठीक है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन ऐसे हम बना लेते हैं, बॉडी, फिर हो गया ऑर्गन, ठीक, ऑर्गन के बाद हम ऑर्गन से हो गया फोर्स, फिर फोर्स से एक क्या ले लेंगे,
अभी फोर्स हो गया, फिर स्पीड, ठीक है, स्पीड, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी का कोई एक हमारा ऑर्गन हो गया, उसमें वो ऑर्गन कौन सी फोर्स कितना पैदा कर रहा है और किसी एक्टिविटी के लिए कितना फोर्स पैदा कर रहा है और उस एक्टिविटी में कितनी गति होगी, बस यही है फिजियोलॉजी। इसी का अध्ययन किया जाता है, इसे फिजियोलॉजी, जैसे कि द फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एंड मोशन, मूवमेंट भी नहीं, मोशन। तो आज का हमारा क्लास टॉपिक यहीं ख़त्म होता हुआ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि हमारा जो सिलेबस में नेक्स्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।